हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूरिन आउटपुट के बारे में। बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि आपकी यूरिन में फ्लो बहुत अच्छा नहीं है, यूरिन ड्रॉप कर रही है, यूरिन में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आपको फील हो रहा है, यूरिन पास करने में आपको जलन सी महसूस हो रही है। तो आज मैं आपको बताऊंगी इनके पीछे के क्या कारण हैं, किन कारणों की वजह से आप में यूरिन में इस तरह की दिक्कतें देखनी पड़ती हैं, कब ये काफ़ी ज़्यादा सिवियरिटी का केस हो सकता है, कैसे लक्षण आपको देखने के मिले जिससे आप पहचाने कि आपको यूरिन संबंधित परेशानियां हो रही हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ हम होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिससे आप यूरिन संबंधित परेशानियों को घर बैठे ही विदाउट एनी साइड इफेक्ट ठीक कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसे अंत तक जरूर देखिए और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूरिन फ्लो का इम्पेयर होने के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं और अगर मैं सबसे बेसिक रीजंस के बारे में बात करूं वो है बॉडी का डिहाइड्रेटेड होना। अगर आपके शरीर में पानी की मात्रा बहुत कम है, आप दिन भर में हार्डली 1 से 2 ग्लास पानी पीते हैं, तो बॉडी अपने को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए यूरिन का फ्लो कम कर देती है, यूरिन की क्वांटिटी कम कर देती है, क्योंकि जो पानी आप ले रहे हैं वो उसको बचा के रिजर्व करने की कोशिश करती है, जिसके फलस्वरूप आपको यूरिन में एक तो फ्लो में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है, आपको ऑब्स्ट्रक्शन भी फील हो सकता है, इवन आप बहुत ज़्यादा यूरिन पास करने में एक्सर्शन फील कर सकते हैं कि बहुत एक्सर्शन देने के बाद आपको बहुत थोड़ी मात्रा में यूरिन आ रही है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि आपके यूरिनरी ट्रैक पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो। अब वो ऑब्स्ट्रक्शन आपको किसी भी कारण की वजह से हो सकता है, आपको जो स्टोन बनने की कंडीशन हो सकता है आपके यूरेटर में जो 2 पाइप आती हैं आपकी किडनी से उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है ब्लैडर में आपके कहीं पे स्टोन हो, या फिर आपकी यूरेथ्रल कैनाल जो है उसमें कहीं पे स्टोन जाके फंस गई हो और उसके फंसने की वजह से आपके यूरिन के फ्लो में आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, आपको यूरिन पास करने में दर्द तकलीफ भी हो रही है, साथ यूरिन ड्रॉप करके आ रहा है, सही से फ्लो में नहीं आ रहा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी होती है ब्लैडर इरिटेबिलिटी की। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके ब्लैडर की जो मसल्स हैं उनमें आपको वीकनेस आ रही, साथ में जो उस पर नर्व्स काम करती हैं जो आपको मैसेज देती हैं कि आपको अब यूरिन पास करना है, उन नसों में और उन मसल्स में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है और उसके फलस्वरूप आपकी यूरिन एक बार में पूरी तरह से खाली नहीं हो पाती और आपका जो यूरिन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन आपके जब मसल्स में होगा तभी आपकी यूरिन फ्लो के साथ बाहर निकलती है और इसी कॉन्ट्रैक्शन में आपके जब गड़बड़ी आ रही है तो यूरिन का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब होने लगता है और आपको यूरिन ड्रॉप करके आती है, या एक बार में पूरी तरह से खाली नहीं होता आपका ब्लैडर। थोड़े दिन देर बाद से आपको वापस से ऐसा लगने लगता है कि आपका ब्लैडर फिर से भर गया है और आपको यूरिन पास करनी है। नेक्स्ट कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरिन इन्फेक्शन की कंडीशन है या क्रॉनिक यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाने की वजह से आपको ब्लैडर में भी सूजन आ जाए। तो यूरिन इन्फेक्शन होने की वजह से अगेन आपकी जो यूरिन की कैनाल है उसमें सूजन आने लग जाती है, क्योंकि आपको इन्फेक्शन है वहाँ पे। उसकी वजह से भी आपको यूरिन की क्वांटिटी कम हो सकती है, यूरिन में बहुत ज़्यादा जलन, आपको तकलीफ, साथ ही आपको कमर में दर्द, बर्निंग सेंसेशन, ये सारी चीज़ें आएंगी। यूरिन के बार बार लगने की प्रवृत्ति आपको महसूस हो सकती है। नेक्स्ट है पुरुषों में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से भी आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। प्रोस्टेट एक पुरुष में पाई जाने वाली ग्लैंड है और वो एजिंग के वजह से भी रेज्ड होने लग जाती है, जिसे बीपीएच यानी कि बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की कंडीशन बोली जाती है, या प्रोस्टाइटिस कंडीशन। इवन यंग्स में प्रोस्टाइटिस ज़्यादा देखने को मिलता है। उस कंडीशन में प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से आपकी वो यूरेथ्रल कैनाल को दबाने लगती है, जो यूरिन की नली है उसको कंप्रेस करने लगती है, जिसके वजह से आपको यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है, यूरिन फ्लो डिस्टर्ब होता है और आपको यूरिन ड्रॉप करके आनी शुरू होने लगती है। इसके अलावा पॉसिबिलिटी है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की, कि आपकी यूरिन की नली में कहीं पे ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है जिसके वजह से आपकी यूरिन सही से आ नहीं पा रही है, उसमें फ्लो डिस्टर्ब है, तो भी आपको यूरिन ड्रॉप करके आएगी और आपको काफ़ी स्ट्रेन देना पड़ेगा अपने यूरिन को पास करने के लिए। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कुछ क्रॉनिक किडनी डिजीजेज जो होते हैं, जैसे सीकेडी के पेशेंट्स होते हैं, उनमें जो किडनी की फंक्शनिंग है वही काफ़ी गड़बड़ हो चुकी होती है। किडनी सही से सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को छान नहीं पा रही होती। किडनी की डिसफंक्शनिंग की वजह से आपका यूरिन फ्लो है ना और यूरिन का जो स्ट्रीम है उसमें भी आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलते हैं। कुछ मेडिसिन है जैसे बीपी की दवा हो गई, शुगर की दवा हो गई, डायूरेटिक्स हो गए, इन सब की वजह से भी आपको यूरिन में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल सकते हैं। यूरिन फंक्शनिंग गड़बड़ होती है, यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप आने की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ पॉसिबल कॉजेज हैं जिसके वजह से आपको
यूरिन में समस्या देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले यूरिन के सारे जो रीजंस हैं उस पर आपको काम करना है, किस कारण की वजह से आपको यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है उस पर ज़रूर फोकस करें। जब आप उस कॉज पे काम करेंगे आधी परेशानी आपकी वैसे ही ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाओं के बारे में जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे यूरिन संबंधित परेशानी को ठीक करने में। फर्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कैंथेरिस। आप इसको 30 CH पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको बहुत अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन होती है, लेकिन आप जब यूरिन पास करने जाते हैं तो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन आपको पास होती है, यूरिन में आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द पेन महसूस हो रहा होता है, जलन बहुत ज़्यादा आपको यूरिन में आ रही है, यूरिन ड्रॉप करके आ रही है, एक इन्फ्लेमेशन आपको ब्लैडर में महसूस हो रहा है, आप कैंथेरिस का प्रयोग कर सकते हैं। 30 CH पोटेंसी में 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लें। ये आपके अर्जेंसी को भी कम करेगी, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को कम करके यूरिन में जो जलन की समस्या आ रही है उसको कम करने में भी काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होगी। नेक्स्ट मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गेरिस। एक बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। आप इसको मदर टिंचर फॉर्म में प्रयोग करें। अगर आपको किडनी स्टोन के वजह से यूरिन संबंधित परेशानी हो रही है, यूरिन ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, यूरिन और साथ में आपको ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिन में इन्फेक्शन भी हो रहा है, यूटीआई की कंडीशन हो रही है, तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। 10 बूंद आप बर्बेरिस वल्गेरिस की आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लेना शुरू करें। ये स्टोन को गलाने में भी हेल्पफुल रहेगी, साथ ही साथ यूटीआई को भी कम करने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होगी। नेक्स्ट मेडिसिन है एपिस मेलेफिका। आप इसको 30 CH पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। यूरिनरी इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई के केस में एपिस मेलेफिका बहुत अच्छी काम करती है। आपको पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, एक चुभन वाला दर्द आपको होता है, यूरिन की मात्रा बहुत कम आ रही है और यूरिन पास करने में आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द और तकलीफ महसूस हो रही है, आप एपिस मेलेफिका का प्रयोग कर सकते हैं। 30 CH में यूज़ करें, 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार। ये यूटीआई को कम करेगी, यूरिन में जो एक स्टिंगिंग एंड बर्निंग पेन आ रहा है उसको कम करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट मेडिसिन है कॉस्टिकम। एक बहुत ही अच्छी यूरिनरी ट्रबल की दवा मानी जाती है। आप इसको 30 CH पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। उन लोगों के ऊपर बहुत अच्छी काम करती है जिनकी ब्लैडर मसल्स में दिक्कत है। आपकी ब्लैडर मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन सही से नहीं आ रहा है, नर्व्स जो उस पर काम कर रहे हैं वो सही से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप जब यूरिन पास करने जाते हैं तो यूरिन सही से आपको होती नहीं है, थोड़ी देर बाद से आपको वापस से यूरिन लग जाती है, बहुत स्ट्रेन देना पड़ता है आपको यूरिन को पास करने में, और जब स्ट्रेन देते हैं थोड़ी बहुत यूरिन निकल के आती है। ओवरऑल आपकी ब्लैडर पे दिक्कत आपको अगर है और उसका रिलेशन आपकी नसों पे और मसल्स पे है तो आप डेफिनेटली कॉस्टिकम 30 CH में यूज़ करें। 4-4 बूंद करके प्रयोग करें। ये आपके ब्लैडर मसल्स को तो अच्छा करेगी, नर्व को इम्प्रूव करेगी और ब्लैडर के वीकनेस के वजह से जो आपको यूरिन में परेशानी आ रही है ये उसको कम करने में भी काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होगी। लास्ट मेडिसिन है दोस्तों सेबाल सेरुलाटा। आप मदर टिंचर फॉर्म में प्रयोग करें। ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है जिनको प्रोस्टेट के वजह से यूरिन संबंधित परेशानी हो रही है, यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, यूरिन ड्रॉप करके आ रही है, अनसेटिस्फैक्टरी यूरिन हो रही है, यूरिन पास करने के थोड़ी देर बाद से वापस यूरिन लग जाती है और आप बहुत स्ट्रेन देते हैं तो ड्रॉप करके यूरिन आ रही है, यूरिन में अर्जेंसी फील हो रही है आपको, तो आप सेबाल सेरुलाटा प्रयोग करें। और स्पेशली आपने अल्ट्रासाउंड करके देखा, स्पेशली आप एजिंग वाले इंसान हैं, मीन्स 50-55 की एज में पहुंच गए, आपके प्रोस्टेट में आपको सूजन दिख रही है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की कंडीशन है, सेबाल इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर दिस केस। आप उसको मदर टिंचर फॉर्म में प्रयोग करें। 10-10 बूंद करके आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार प्रयोग करें। प्रोस्टेट ग्लैंड के फंक्शनिंग को भी अच्छा करेगी, उसमें जो सूजन आ रही है उसको कम करके आपके यूरिन संबंधित सभी परेशानियों को ठीक करने में ये दवा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होगी। तो आप इसको ले सकते हैं। इवन बाकी जो भी दवाएं मैंने बताई हैं अपने लक्षणों के बेसिस पे आप इसका प्रयोग करें और उसको लें। अगर 2 दवाएं आपको थोड़ी सिमिलर लग रही हैं कि आपको इसके भी लक्षण लग रहे हैं आपकी बॉडी में, तो आप 2 दवाओं को भी साथ में ले सकते हैं। 5 मिनट के अंतराल पे आप दूसरी दवा का इंटेक कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। बाकी अपने कॉजेस पे काम करें, अपने आप को क्विक रिकवर करने के लिए विद इन अ फ्यू डेज आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को ठीक कर सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।